खबर यह नहीं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी था। खबर यह है कि अमेरिका अफगानिस्तान में बदतरीन शिकस्त खाने के बाद अपने इस अहम इत्तेहादी को एक बार फिर मुश्किलात की फ्रंट लाइन पर छोड़कर फरार हो रहा है। और सितम यह है कि अमेरिका और यूरोप की पाकिस्तान के बारे में बदएतिमादी फिर खत्म नहीं हो रही। लेकिन यह बात मानना पड़ेगी कि अगर अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर पाकिस्तान के मशवरे नजरअंदाज किए गए तो दुनिया को फिर नाकाबिले तलाफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि 1980 की दिहाई में जब रूस अफगानिस्तान से निकला तो उसके असरात का सबसे ज्यादा सामना पाकिस्तान को करना पड़ा। इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी के हाथों जो जख्म हमने उठाए वो सब जानते हैं। इसलिए अब दुनिया को पाकिस्तान की बात को सुनना होगा ताकि अफगानिस्तान के मसले का ऐसा हल निकाला जा सके जिससे बाद में मसाइल जन्म न लें। इस हवाले से आज अस्करी क़यादत की तरफ से पार्लिमानी कमेटियों को अहम ब्रीफिंग दी गई जिसमें मसाइल और इनके हल की पाकिस्तानी हिकमत अमली पर बात की गई होगी। लेकिन अलमिया यह है कि राहबर कहलवाने वाले सियासी रहनुमा तारीख के इस नाजुक मोड़ पर भी सियासत चमकाना चाहते हैं। पीडीएम एक बार फिर जलसे जुलूस और इस्लामाबाद मार्च के नारे मार रही है। कराची जलसे में मौलाना फजलुर रहमान इनकलाब इनकलाब की सदा बुलंद करते नजर आए। मगर सवाल यह है कि कौन सा इनकलाब जिस पर अपोजिशन खुद मुत्तफिक नहीं। पीपल्स पार्टी एएनपी पहले किनारा कर गई, अब आ जाके नून लीग बाकी बची है जिसके कायद वक्तन फवक्तन वोट को इज्जत दो का नारा बुलंद करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वोट को इज्जत कैसे मिले जब नून लीग के सदर ही इस नारे के पीछे चलने को तैयार नहीं। बड़े मियां जिसे ललकारते हैं, छोटे मियां उसी से हिमायत ना मिलने के गिले शिकवे करते नजर आते हैं। कभी पांव पड़ने, कभी ग्रैंड नेशनल डायलॉग और कभी कौमी हुकूमत का जिक्र शहबाज शरीफ साहब की जुबान पर होता है। अब सवाल यह है कि जब पीडीएम की बड़ी पार्टी में इत्तेफाक राय नहीं कि हुकूमत से कैसे निपटना है तो ऐसे में पीडीएम फिर इस्लामाबाद मार्च करके कौन सा तीर मार लेगी। सवाल यह भी है कि नून लीग किस चीज की तलाश में है, इसे अवामी ताईद की तलाश है या फिर एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत की जुस्तजू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।